जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो हम अभी पहुँचे हैं जी, ये इलाका एचमाबाद हड़प्पाई कब्रिस्तान है जी। तो हम ये भाई हैं हमारे, पूछते हैं इनसे कि ये क्या जानते हैं जी, क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जानते हैं आप हड़प्पा के बारे में? जी बता दें। सर हड़प्पा की जो खुदाई है ना वो 1921 में शुरू हुई है। ठीक है। 1921 से लेकर 1934 तक मुसलसल खुदाई हुई है हड़प्पा के कब्रिस्तान में। हाँ, खुदाई के दौरान हमें हड़प्पा के कब्रिस्तान में दो दफन के तरीक़ेकार मिले हैं। पहले तरीके में वो लोग क्या करते थे कि अपनी डेड बॉडी को लकड़ी के एक बॉक्स के अंदर रखते थे, साथ ही मिट्टी के छोटे छोटे पॉट उनके अंदर अनाज वगैरह भर के साथ दफन करते थे। जिस तरह हमारे घरों में पंजाब में जो जी, पड़ोले से बने होते हैं, डोले जो या मटके जिन्हें हम कहते मटके हैं, से जो, बर्तन मट्टी के बने होते हैं। जी बिल्कुल। तो वो बर्तन अनाज के भर के साथ दफन करते थे। उनका ये मानना था जैसे ज़िंदा इंसान को अनाज की ज़रूरत है, मरने के बाद भी इंसान को अनाज की ज़रूरत होगी, जैसे जब वो उसे ज़रूरत होगी वो इस्तेमाल करते रहेंगे। तो ये कौन से सन में इनके जो इलाका है खंडरात की, इन्होंने खुदाई कौन से सन में की है? 1921 से लेकर 1934 तक मुसलसल खुदाई हुई है। ठीक है। तो जब खुदाई हुई तो अंदर से कुछ चीज़ें भी आप लोगों को जी, मिली है? स्केलेटन मिले हैं जो हड़प्पा के कब्रिस्तान में पड़े, सॉरी म्यूज़ियम में पड़े हुए हैं हड़प्पा के कब्रिस्तान से। इसके अलावा पॉट मिले हैं, बर्तन जो हड़प्पा की खुदाई से जिनके अंदर अनाज वगैरह भर के होते थे। ठीक है। इसके अलावा एक और तरीकाकार मिला है, जिसमें वो लोग क्या करते थे कि अपनी डेड बॉडी को एक मखसूस जगह पे रख देते थे। जब उनका मांस खत्म हो जाता, सिर्फ हड्डियाँ रह जाती थी, उनको इकट्ठी करके ये जो सामने तस्वीर में हमें बर्तन नज़र आ रहा है, इसके अंदर रख के ज़मीन में दफन करते थे। ये दो ठीक है। तरीक़ेकार मिले हैं। हड़प्पा से जो मज़हब याफ्त में, एक हिंदू मज़हब और दूसरा बौद्ध मज़हब, इनके लोग यानी कि इन दो मज़हबों से अलग रखने वाले लोग यहाँ से। यहाँ पे गर्क हुए हैं जी जो, तो गर्क किस वजह से हुए हैं ये आप सर, इसको? हड़प्पा की तबाही की तीन बड़ी वजूहत। सबसे पहली वजह दरिया रावी, हम्म, क्योंकि ये शहर दरिया रावी के किनारे के ऊपर वाक़ है। और उस वक़्त सैलाब जो है ना वो बहुत ज़ोर शोर से आते थे। उस वक़्त कोई नहरी निज़ाम नहीं था, कोई डैम नहीं थे। हम्म, तो इस दो तहज़ीब के जितने भी शहर हैं ना वो सब दरियाओं के किनारों के ऊपर वाक़ है। ठीक है। तो इसको एक बार नहीं बल्कि कई दफ़ा हड़प्पा को ना दरिया रावी ने तबाह किया है। दूसरी वजह आर्यों ने, आर्यन जो थे वो बहुत ही फसाद प्रस्त लोग थे। उनका पेशा यही था कि जहाँ पर भी कोई शहर है या कोई कबाइल आबाद है उसके ऊपर अटैक कर देना, जी माले ज़र लूटने के बाद उनका जो बचा हुआ सामान था उसको जला देते थे वो लोग। तीसरी सही है। वजूहत है, दरियाए रावी ने जब अपना रुख तब्दील किया तो हड़प्पन के लोग थे वो, इनका सबसे अहम पेशा था तिजारत है, हम्म, और तिजारत करने का वाहिद ज़रिया था इनका दरियाई रास्ता। तो जब दरिया रावी इनको छोड़कर पीछे चला गया दरिया तो अबूर करके जाते थे जी, दूसरी साइड पे। दरिया के ज़रिए, कश्तियों के ज़रिए तजारत करते दूसरे शहरों से। ठीक है। तो जब दरिया ने अपना रास्ता तब्दील किया, वो इस शहर को छोड़कर पीछे चला गया, तो इनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि इनका जो तजारती रास्ता बंद हो गया। दूसरा, सही है। खुश्क साली होने की वजह से ये बागबानी करते थे, माहीगीरी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, उसके अलावा अपना माल मवेशी पालते थे। तो जब दरिया रावी दूर चला गया तो इनके खेत तबाह होने लगे, जिस वजह से ये लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए। और सुनने में तो ये भी है, ये लोग बड़े याश प्रस्त थे और बड़े तरक्की याफ्ता लोग थे। ये लोग तरक्की याफ्ता थे, लेकिन अयाश प्रस्त वो लोग थे आर्यों जिन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। ठीक है। ये लोग बहुत मेहनती थे, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौम थी ये। आप ये देखेंगे जब इनकी फ़न मुजस्समा साज़ी, फ़न तामीर, तो आप हैरान रह जाएंगे कि वाकई वो लोग तरक्की याफ्ता थे। जो चीज़ें अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये उन्होंने आज से 5,500 साल पहले इस बनाई हुई हैं। सही है। जी, ये बेसिकली जो हमें नज़र आ रहा है पीछे, वहाँ से कब्रिस्तान हड़प्पा का मिला है। ये कब्रिस्तान है जी जी, हड़प्पा का। ये मेरे कैमरामैन जो आपको अब दिखा सिर्फ रहे हैं। खंडरात है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम अभी आगे भी चलते हैं। अभी यहाँ तक तो ये हमने उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली है। हड़प्पाई कब्रिस्तान था जो हड़प्पा की यहाँ पे तारीख पीछे। जो है ना, इसमें 1500 से लेकर 3500 कबल अज़ मसीह के आसार मिले हैं। कबल अज़ मसीह के आसार मिले हैं जी। यानी कि ये जो तहज़ीब है जो हम देख रहे हैं ये 1500 कबल अज़ मसीह में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उसके बाद भी लोग तो यहाँ पे आबाद होते रहे वक्तन फ़वक्तन, लेकिन इस तहज़ीब के लोग इस मैंने कहा तारीख में ख़त्म हो गए, 1500 कबल अज़ मसीह में ख़त्म हो गए। ठीक है। जी तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली है इसके बारे में। आपने अभी आगे चलते हैं, इसके बारे में और भी जानते हैं कि हड़प्पाई के बारे में। क्योंकि अभी तो हड़प्पाई, हमने कब्रिस्तान के बारे में जाना है यहाँ पे, आगे और इनका उनकी रहायशी खुदाई के एरिया बारे में देखेंगे, जाना इनको है। आगे ठीक कमर्शियल है। एरिया और देखते हैं। आगे भी हम कमर्शियल एरिया जाके देखते हैं और क्या कैसा बना है और क्या खुदाई करके इन्होंने निकाला। इसके बाद हम यहाँ से विजिट करके हम म्यूजियम में जाएंगे। म्यूजियम में जो जो चीज़ें इन्होंने निकाल के रखी हैं वो उसकी भी म्यूज़ियम हम आप लोगों में को आपको दिखाएंगे हम। कैमरा नहीं रहेगा। जज़ाकल्लाह।